Hello everyone. Today we are going to do static routing. तो मैं इसके बारे में ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि स्टैटिक को लोग ज़्यादातर कोई पूछता है तो स्टैटिक क्या होता है, तो वो यही कहते हैं स्टैटिक इज़ अ मैनुअल एंड अदर आर्स आर एडवांस एंड ऑटोमेटिक। बट मैं ये कहता हूँ स्टैटिक को अगर सिर्फ मैनुअल के बजाय आप मैनुअल टेक्निक अगर कह देंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा सामने वाले के लिए समझने में कि स्टैटिक इज़ अ मैनुअल टेक्निक। बाकी जो हैं दूसरे वो एडवांस हैं, ऑटोमेटिक हैं। तो स्टैटिक इस वजह से होता है ताकि इसमें जो आईपी आप उस पर करवाते हैं, असाइन करवाते हैं, वही आईपी जो है उस पर रहती है। बेशक आपका सिस्टम डाउन हो जाए, बेशक आपका राउटर डाउन हो जाए या कोई और भी इशू आ जाए, तो उसमें एक तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर नहीं आ सकता क्योंकि ये आपने खुद असाइन कराई है। दूसरा इसमें ये है कि ये जो आपने साइन करवाई थी आईपी वही रहेगी, बेशक सिस्टम आपका डाउन हो जाए, राउटर आपका डाउन हो जाए। तो स्टैटिक होती इसी वजह से मैनुअल टेक्निक कहलाती है, जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती कॉर्पोरेट लेवल्स पे कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या आईपी एरर आ जाए, तो वहाँ पे ज़्यादातर इसको करवाते हैं, यूज़ करते हैं स्टैटिक का। फिर 2 राउटर्स पे इस वजह से कर रहा हूँ अभी ताकि सिंपल हो जाए, इजी हो जाए समझना। बाकी अगर इस वीडियो को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला तो नेक्स्ट जो है वो मैं 3 राउटर्स पे भी बनाऊँगा, 4 पे भी बनाऊँगा स्टैटिक का। और अभी CLI मोड के थ्रू जो है बनाने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। तो उसके बाद ये हमने ले लिए 2। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ इन चीज़ों को ताकि समझने में इजी हो जाए, क्योंकि मैंने फिर इनके ऊपर आईपीज़ भी जो है लिखनी है ताकि याद रहे कि जब हमने CLI मोड में कमांड के अंदर नेटवर्क या आईपीज़ हमने असाइन करवानी है तो हमें याद रहे कि कहाँ पे कौन सी लिखी हुई है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, वॉइस मैं इस वजह से अलग कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो के दौरान अगर वॉइस करते हैं तो बीच में जो वो हम कीबोर्ड के ऊपर कमांड्स टाइप करते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। इस वजह से थोड़ा सा ये है कि वॉइस मैं अलग से कर रहा हूँ। और केबल हम इस वजह से ये वाली चूज़ कर रहे हैं क्योंकि दूसरी केबल चूज़ करेंगे अगर तो उसके ऊपर फिर आपको उसी टाइम पे बताना पड़ेगा कि ये ईथरनेट 0/0 है या फास्ट इंटरनेट है, गीगाबिट 0.0 है, क्या है, वो आपको उसी टाइम बताना पड़ेगा। तो हम वैसे ही CLI मोड पे कर रहे हैं इसको स्टैटिक को, तो अब वायर के ऊपर अलग बताना पड़ जाएगा, फिर CLI मोड के अंदर अलग बताना पड़ जाएगा। तो इस वजह से सिंपल मैंने ये वाली वायर चूज़ करी है ताकि सिंपल इसको जस्ट कनेक्ट कर दें इसके साथ, क्योंकि CLI मोड के अंदर तो हमने वैसे भी जो है बताने हैं सारे इंटरफेसेस 0/0 पे क्या डालना है, उस पर क्या है। तो वायर अगर दूसरी ले लेंगे तो वायर के अंदर भी बताना पड़ता है दोबारा से। तो सिंपल ये वाली मैंने वायर ले ली, इसको हमने लगा दिया। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि इसके लेबल्स जो हैं ये इसको आपने ऑन रखना है ताकि जब आप कमांड्स के अंदर जो है आईपी असाइन करवा रहे हो तो आपको पता हो कि 0/0 में कौन सी करानी है। ये देख लें, इस तरीके से रेफरेंस में जाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शन चेक कर लें इंटरफेस के अंदर जाके, यहाँ पे जो टिक मैंने लगाए हुए हैं, इससे ये होगा कि लेबल्स वहाँ पे शो हो जाएगा आपको कि लेबल शो होगा 0/0 की कौन सा है इंटरफेस, 0/01 का कौन सा है। और यहाँ पे अगर इसको मैं एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ से मैंने इसको करा अनटिक और फिर मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, वहाँ पे राउटर के ऊपर जो है इसके वो गायब हो जाएंगे जो अभी लेबल्स शो हो रहे हैं। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल जो है वो चीज़ें गायब हो गई हैं। तो इसमें जो है काफ़ी हद तक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि पता नहीं चलता 0/0 का इंटरफेस कौन सा है, 0/1 का इंटरफेस कौन सा है। तो वो आपकी हो तो जाती है राउटिंग, लेकिन फिर पिंग में मसला आता है, वो समझ नहीं आता है एंड तक फिर पिंग क्यों नहीं हो रहा। सब चीज़ें तो कर ली, ये देखें अभी मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये वापस आ गई सब चीज़ें। तो अभी जो है इसको हम आईपीज़ दे देते हैं। सबसे पहले मैं नेटवर्क लिख देता हूँ उसके ऊपर ताकि ये भी पता चले। काफ़ी लोग होते हैं वो नेटवर्क नहीं बताते वीडियोस में, अपने सिर्फ आईपीज़ बताते हैं, लेकिन नेटवर्क बताना लाजमी है क्योंकि CLI मोड के अंदर जब आप राउटिंग करवाते हैं तो राउटिंग में आप जो है नेटवर्क ही लिखते हैं, नेटवर्क ही कॉल करवाते हैं। यहाँ पर 10 का नेटवर्क दे दिया, अब मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ 10.0.0.2। दूसरी साइड पे भी मैं आईपी दे रहा हूँ ताकि ये है कि जब राउटिंग करवाएं या CLI मोड में आप ही आईपी असाइन करवाएं तो याद रहे कि इसकी आईपी ये है, इसकी आईपी ये है। तो इस पर भी मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। नेटवर्क जो है ये हमारा आ गया सेंटर में, उसके बाद आईपी आ गई साइड पे
ये इस वाले की आईपी है 0/0 की, वो उस वाले की आईपी है 10.0.0 नेटवर्क हो गया। दोनों पे मैंने आईपी भी लिख दी और ये नेटवर्क भी आ गया। उसके बाद नीचे जो है इंटरफेस जो कि हमारा ये वाला है 0/1 और ये है गेटवे, तो इसको भी दे देते हैं आईपी। इस पर मैं नेटवर्क नहीं दे रहा, नेटवर्क नहीं बता रहा, क्योंकि फिर वो बहुत सारे हो जाएंगे नंबर, कन्फ्यूजन हो सकता है इससे थोड़ा सा। तो इस पर मैंने आईपी दे दी। दूसरा जो है इंटरफेस, ये भी गेटवे उस वाले पीसी का। गेटवे बेसिकली जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता चाहिए होता है, जहाँ से ट्रैफिक निकलता है, तो इसको भी गेटवे दे देते हैं 192.168.2.1। अब ये राउटर की भी हो गई आईपी, गेटवे की भी हो गई। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद जो है नीचे जो हमारे एंड यूज़र्स है, जो पीसी हैं हमारे, इनकी भी मैं आईपी लिख देता हूँ ताकि ये भी याद रहे। इस पर भी जब आईपी असाइन करवाने लगेंगे तो ये याद रहेगा कि कौन सी आईपी यहाँ पे देनी है। 192.168 ऊपर 1.1 दी है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1.2। दूसरी साइड पे भी पीसी पे आईपी दे देते हैं हमारा जो एंड यूज़र है। जैसे ऊपर गेटवे पे है 192.168.2.1, तो यहाँ पे दे देते हैं 2.2। अब ये सबके ऊपर आईपीज़ दे दी हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि और क्लियरली हो जाए, चीज़ें नज़र आ जाए। ठीक है, नेटवर्क भी आ गया सेंटर में, आईपीज़ भी आ गई, पीसी की भी आ गई। सबसे पहले जो है एक दफ़ा ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं हुई भी। कर्सर को रखेंगे जब उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो शो हो जाएगा यहाँ पे कोई आईपी नहीं दी हुई है अभी। आपने अभी इसको एडजस्ट करा है, चीज़ों को लगाया है सिर्फ इनको, तो यहाँ पे भी कोई आईपी नहीं हो रही। तो सबसे पहले पीसी पे दे देते हैं आईपी, बहुत ही सिंपल है। इस पर भी यहाँ से गए ऑप्शन के ऊपर, डेस्कटॉप पे आ गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए। अब डाल तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रीचेक करके मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। बिल्कुल इसको मैं देख के डालता हूँ वहाँ से 192.168.1.2। अच्छा, इसके बाद नीचे जो है वो सबनेट मास्क का ऑप्शन है। अब वैसे तो ये क्लास सी की आईपी है तो सबनेट मास्क पता ही होगा, लेकिन मर्ज़ी है, आप मैनुअली डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना सिंपल आप टैप का बटन दबा दें। टैप का बटन दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो भी सबनेट मास्क को उठा लेगा। अब यहाँ पे देना है नीचे गेटवे। इसका गेटवे ये है, गेटवे यानी कि इसका जो निकलने का रास्ता है ट्रैफिक का, वो दे देते हैं इस पर 192.168.1.1। सही है, ये सिंपल इस पर ये कर दिया, आईपी असाइन हो गई। और इसको जो है हम काट देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये इसको आईपी असाइन हो गई, आईपी इसको दे दी है। अब सेम तरीके से दूसरे वाले पे चले जाते हैं, दूसरे वाले को भी आईपी देते हैं। थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं, आईपी को देख के डालना है क्योंकि एक भी पॉइंट या एक भी नंबर की मिस्टेक की वजह से जो है पिंग नहीं आता एंड में। आपकी राउटिंग वगैरह तो हो जाती है लेकिन पिंग नहीं आता, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। सबनेट मास्क खुद लिखना चाहें खुद लिख लें, नहीं तो टैब या क्लिक दबाएंगे तो सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा। फिर ये गेटवे आ गया आपका, यहाँ पे इसका गेटवे बनेगा ये 192.168.2.1। गेटवे देना भी लाजमी है क्योंकि इसी से ट्रैफिक बाहर निकलेगा। सिंपली इसको ये करना है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद इसको काट दें। यहाँ पे कर्सर रखा, अभी इसका जो है शो हो रहा है कि आईपी इसको असाइन कर दिए। अब आ जाते हैं राउटर पे। राउटर पे भी राउटर पे भी पहले आईपीज़ देनी है, उसके बाद राउटिंग करवानी है। अब यहाँ पे येस और नो का जो ऑप्शन है, तो इसको आपने नो करना है। अगर आपने इसको येस कर दिया तो वो आपसे 4-5 चीज़ें और पूछने लग जाएगा, तो काम हो जाएगा ख़राब थोड़ा सा। इसको नो कर दिया, राउटर पे आ गए, उसके बाद इनेबल कर दिया। ये मोड्स हैं, आपने अपना काम जो करना है पहले आपने सब चीज़ों के अंदर इंटर करना है। अब आप इनेबल करके राउटर फॉर्म में आ गए। उसके बाद आपने करना है कॉन्फ़िग टी टाइप कर देंगे यहाँ पे, तो अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने आईपीज़ देनी है, लेकिन उससे पहले आपको इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, और कौन से इंटरफेस पे जाना है वो भी बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लेबल्स हमने ऑन किए थे
प्रेफरेंस में जाके वो आपको शो हो रहा है 0/0 का ऊपर जो लिखा हुआ है वो वाला लेवल। तो आपने यहाँ पे लिखना है इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, क्योंकि हम 0/0 के ऊपर दे रहे हैं। जो राउटर का है ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे हम दे रहे हैं पहले, यानी कि वैन के ऊपर दे रहे हैं 0/0। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। यहाँ पे 0/0 है। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेना है आपने, क्योंकि कुछ पैकेट ट्रेसर ऐसे होते हैं जिनके अंदर 0/0/ फिर 0 होता है, या कभी कभी ऐसा होता है 0/1 का ऊपर शो हो रहा होता है, 0/1 का नीचे शो हो रहा होता है। तो ये चीज़ कंफर्म कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब हम इंटरफेस में आ गए। अब हम दे रहे हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस आपने लिखना है इस तरीके से। स्पेल मिस्टेक नहीं करनी, वरना जो है आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी कमांड्स आगे नहीं जाएंगी। आईपी एड्रेस लिख के यहाँ पे जो ऊपर आईपी लिखी थी 0/0 के ऊपर, सेम वही आईपी आपने लिखनी है उसके ऊपर 10.0.0.1 आईपी लिखनी है। अभी नेटवर्क नहीं लिखना, नेटवर्क राउटिंग करवाते वक्त लिखना है। उसके बाद इसका सबनेट मास्क दे देंगे, सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्योंकि क्लास A की आईपी है। इसके बाद आपने नो शटडाउन की कमांड चलानी है। नो शटडाउन करेंगे तो इंटरफेस आपका अप होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नो शट से अप होता है और शट से वो क्लोज़ होता है। नो शटडाउन की कमांड चला दी, वहाँ से उसको अप कर दिया, वहाँ से इसको करेंगे अब एग्ज़िट। अब जो है नीचे वाला जो इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी देनी है। अभी तक हम कॉन्फ़िग T वाले मोड में ही हैं, तो नीचे वाले पे हमने आईपी देनी है। सेम मुझे ऊपर तरीका किया है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, क्योंकि हमने 0/1 पर आईपी देनी है। तो 0/1 वाले इंटरफेस में जाएंगे पहले। इसी तरीके से इसमें एंटर कर दिया। उसके बाद फिर जिस तरीके से ऊपर उसको आईपी दिए, कॉन्फ़िग इफ़ लिखा हुआ आ गया, उसका मतलब अब आप इंटरफेस में जा चुके हैं। तो यहाँ पे देनी है आईपी एड्रेस लिखेंगे सेम उसी तरीके से। स्पेलिंग वगैरह सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डॉट या स्पेल या कैप्स लॉक या स्पेस गलत लिख दिया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता, वो दोबारा आपको रीचेक करना पड़ता है। तो अभी 0/1 के अंदर जो आईपी देनी है वो साइड पे देख के लिख रहे हैं 192.168.1.1। सबनेट मास्क इसका है 255.255.255.0, क्योंकि क्लास C की आईपी है। सेम इसको भी नो शटडाउन करेंगे। नो शटडाउन करा, ये हो गया अप, नो शटडाउन हो गया, एग्जिट हो गया। बस अभी समझ लें कि इसका इतना ही काम था, क्योंकि अभी सिर्फ हमने आईपी असाइन करी है। चाहे तो इसको काट दें या इसको मिनिमाइज़ कर दें। तो अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे भी शो हो रहा है कि यहाँ पे आपने आईपी जो असाइन कराई हैं दोनों अप हो गई हैं, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है। अब सेकंड राउटर पे आ जाते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। स्टार्ट में वो येस और नो पूछेगा, उसको नो करना है। अगर येस कर देंगे तो वो और ऑप्शंस आ जाएंगे, वो फिर समझ नहीं आएगा, काम ख़राब हो जाएगा। नो कर दिया, फिर उसके बाद इनेबल कर दिया राउटर को। उसके बाद एक्स्ट्रा 1-2 एंटर कर दें आप। कॉन्फ़िग T में गए। अब हमने जो देनी है आईपी, लेकिन उससे पहले जाएंगे इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। एक दफ़ा उसको दोबारा से चेक भी कर लेते हैं आईपी देने से पहले। 0/0 पे हम दे रहे हैं। यहाँ पे चेक कर लें, ऊपर 0/0 ही है, और आईपी भी एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। उसके बाद लिख दी आईपी एड्रेस 10.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क, हाँ ये गलत हो गया थोड़ा सा, 255.0.0.0। उसके बाद इंटर। कमांड्स लगाते रहेंगे, सही चलाते रहेंगे, उसके बाद इंटर है। कॉन्फ़िग T में आ गए, आईपी एड्रेस हो गई। अब ये नो शटडाउन की कमांड लाजमी है, इसके बगैर वो अप नहीं होगा। नो शटडाउन की कमांड चला दी। अब हमको जो है नीचे वाले के ऊपर देनी है आईपी, लेकिन एक चीज़ इसमें और वो भी चेक कर लें पीछे कि अब वो ग्रीन हो गया है। पहले वो रेड था, यहाँ पे ये रेड था, और उधर वाला भी ग्रीन हो गया। पहले ये ग्रीन, उधर पहला राउटर जो है वो ग्रीन इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि एक साइड जो है वो डाउन थी। दोनों साइड्स अप करेंगे तो ग्रीन होंगी।
अब यहाँ पे भी ग्रीन हो गया। अब इसके ऊपर कर्सर रखा तो ये शो भी कर रहा है कि यहाँ पे इसको ये आईपी दी हुई है, और ये 0/0 ये है इसकी आईपी। नीचे डाउन लिखा हुआ है, ऊपर अप है। तो जहाँ पे नो शट डाउन चला है वहाँ पे अप लिखा हुआ आ गया है। अब जहाँ पे दूसरी आईपी देंगे तो इसको नो शट डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पे भी अप लिखा हुआ आएगा। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, क्योंकि 0/0 पे दे दी आईपी, 0/1 पे देनी है। अब उसकी आईपी भी मैंने साइड पे इसी वजह से लिखी हुई है। पहले इस इंटरफेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद आईपी एड्रेस पे जाएंगे। कॉन्फिग इफ़ लिखा आ गया, यानी कि अब इंटरफेस में आ चुके हैं। आईपी एड्रेस 192.168.2.1 क्लास सी की आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क वही होगा 255.255.255.0। इसको कर देंगे इंटर। उसके बाद सेम नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन चला दिया। एग्ज़िट का दबाएंगे, वहाँ एग्ज़िट की कमांड लगाएंगे। अब एग्ज़िट लगा दिया तो अब ये सारे ही तकरीबन जो हैं वो ग्रीन हो गए हैं, सारे ही अप हो गए हैं। सिर्फ ये एक ऑरेंज में है, ये अभी रीडिंग स्टेट में है, यानी कि वो लर्निंग स्टेट में है। ये भी थोड़ी देर तक हो जाएगा ग्रीन। तो अब आ जाते हैं राउटिंग पे। अभी तक हमने सिर्फ आईपीज़ दिए हैं, राउटिंग हमने नहीं करवाई। राउटिंग हम अब करवा रहे हैं। तो स्टैटिक के अंदर करवाते क्या हैं कि जो उसके अपने राउट्स होते हैं वो लर्न कर लेता है, लेकिन बराबर के जो राउट्स हैं वो उसको बताने होते हैं। बाकी जो दूसरी राउटिंग्स हैं उसके अंदर उनके अपने जो राउट्स होते हैं वो उनको बताने होते हैं, लेकिन स्टैटिक में बराबर वाले का जो नेटवर्क है, बराबर की जो राउट्स हैं वो उसको बताने होते हैं। वो बराबर के राउट्स फिर लर्न करता है। और इसमें एक मेन चीज़ ये होती है कि इसमें नेक्स्ट स्टॉप देना पड़ता है, वो भी मैं बताता हूँ आगे। जैसे अभी पहले वाले राउटर पे हैं तो आईपी राउट की कमांड चलाएँगे, लेकिन उससे पहले ये है कि मैं एक दफ़ा चेक करके आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि अभी इसके पास इसके टेबल में कौन से राउट शो हो रहा है। शो आईपी राउट की कमांड चलाएंगे एक दफ़ा। शो आईपी राउट, ताकि इसके टेबल में जो हैं राउट्स ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो नज़र आ जाएंगे। अभी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अच्छा, हम उसके अंदर अभी एग्ज़िट नहीं करा। एक मिनट, ये शो आईपी राउट की कमांड चलाई तो इसके अंदर शो हो रहा है सारा। इसके अंदर जो इसके अपने राउट्स हैं वो शो हो रहे हैं। अभी बराबर वाला जो राउट है वो हमने इसके अंदर करवाना है, करवाया नहीं है। तो स्टैटिक की जो राउटिंग की कमांड है वो लिखते हैं आईपी राउट। उसके बाद जो बराबर वाला है नेटवर्क वो इसको बताना है, वो इसको लर्न करवाना है। और इसमें आईपी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी आएगी। यानी कि राउटिंग करवाते वक्त हमेशा आईडी, नेटवर्क आईडी जो होती है वो यूज़ होती है। तो इसके अंदर हम आईपी नहीं लिखेंगे, 192.168.2.0 होगा इसका। उसके बाद सबनेट मास्क लिखना लाजमी, सबनेट मास्क लिख दिया। उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके बगैर राउटिंग कंप्लीट नहीं होगी वो है नेक्स्ट हॉप। यानी कि अब इस फर्स्ट राउटर ने अपने वहाँ से राउट्स लेने हैं तो वो लेगा बराबर वाले के राउटर से। यानी कि उसके स्टार्ट में जो है ऊपर यहाँ पे जो आईपी है इससे लेगा, डायरेक्टली वो नहीं ले सकता, वो इसके थ्रू लेगा इसके राउट्स। तो ये वाली आईपी जो है ये इसकी नेक्स्ट हॉप कहलाएगी। नेक्स्ट हॉप लाजमी है, स्टैटिक के अंदर नेक्स्ट हॉप देना पड़ता है। काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट हॉप के अंदर नेटवर्क वो लिख लेते हैं, सबनेट मास्क लिख लेते हैं, नेक्स्ट हॉप में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है काम बनेगा नहीं, राउटिंग आपकी होगी नहीं। अगर आपने कर भी दिया तो नेक्स्ट हॉप सही लिखना लाजमी है। तो इसके अंदर आपने नेटवर्क लिख दिया, सबनेट मास्क लिख दिया, आप नेक्स्ट हॉप करके इंटर, बस। इसके अंदर और कोई लंबा काम नहीं है। आईपी राउट की कमांड है, उसके बाद ये जो आईपीज़ हैं वो लिखी हैं, उसके बाद इंटर, और कुछ भी नहीं है ना। इसके अंदर बाद में आपने नो शट चलाना, कुछ नहीं चलाना, एग्ज़िट कर देना है, डेट्स इट। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं दोबारा से। शो आईपी राउट, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके टेबल में जो इसके अपने राउट्स हैं वो तो शो हो रहे हैं, लेकिन ये जो एस लिखा हुआ है यानी कि वो जो अभी हमने राउटिंग करवाई है ये वाला नेटवर्क भी इसके अंदर शो हो रहा है।
स्टैटिक लिखा हुआ एस लिखा हुआ है इसका, यानी कि वो भी इसके अंदर शो हो रहा है। वो उसको पता चल गया कि मेरे बराबर में ये वाला नेटवर्क है उस राउटर के ऊपर, तो वो उसको भी अब पिक कर लिया उसने। तो स्टैटिक की जो है कमांड हमने चलाई तो वो उसके अंदर भी आ गया। अब दूसरे वाला राउटर पे आ जाते हैं। इसमें भी सेम इस तरीके से करना है। पहले आपने ये देख लेना मोड आपका कौन सा है, कॉन्फ़िग के अंदर हैं आप या राउटर के अंदर हैं या किसके अंदर है। तो यहाँ से कर लेते हैं एग्ज़िट, राउटर पे आ गए। तो यहाँ पे भी शो आईपी राउट की कमांड में चला देता हूँ, लेकिन पहले ये है कि राउटिंग करवा देते हैं फिर एंड में चेक करते हैं उसको। कॉन्फ़िग टी पे गए, इधर वाले का जो था हमने वो करवा दिया। अब उस वाले को यहाँ पे हमने कॉल करवाना है, यानी उस राउटर को बताना है कि बराबर वाले नेटवर्क पे कौन सी आईडी चल रही है। सो कॉन्फ़िग टी 192.168.1.0 नेटवर्क लिखेंगे, आईपी नहीं लिखेंगे, नेटवर्क कॉल करवाना है वहाँ पे 255.255.255.0। ये इसका आ गया सबनेट मास्क। ये एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं क्योंकि ये 10 का नेटवर्क है तो कनेक्टेड है दोनों, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको ऑलरेडी पता है कि 10 का नेटवर्क है, सिर्फ उसको वो बताना है। अब ये नेक्स्ट हॉप जिस तरह उसका 10.0.0.2 था, इसका नेक्स्ट हॉप कहलाएगा 10.0.0.1। यहाँ पे मैं आईपी राउट लिखना भूल गया स्टार्ट में, सिर्फ डायरेक्ट मैंने नेटवर्क दे दिया। तो यहाँ पे आईपी राउट लिख देंगे क्योंकि वो राउट स्टैटिक की कमांड है, वो लिखना लाजमी है। आईपी राउट लिख देंगे। अब जिस तरीके से उधर वाले का नेक्स्ट हॉप वो था, इस वाले का नेक्स्ट हॉप यहाँ से होगा क्योंकि वो अपने राउट्स जो हैं वो यहाँ से लेगा। 10.0.0.1 जो है उसका नेक्स्ट हॉप होगा। वीडियो के एंड में एक और चीज़ भी आपको बतानी है इम्पोर्टेंट, उससे भी काफ़ी आसानी होगी क्योंकि ये कमांड्स याद नहीं रहती हैं। तो कमांड्स भी आपको वीडियो के एंड में मैं दिखा दूँगा, मैंने लिखी में जो मेन CLI में है। ये इसका दे दिया नेक्स्ट हॉप और समझ लें कि डेट्स इट। नेक्स्ट हॉप इसका दे दिया है, नेटवर्क भी लिख दिया, सबनेट मास्क, डेट्स इट, इंटर कर दिया। उसके बाद एग्ज़िट। अब चेक कर लेते हैं इसके राउट्स, जो कि मैंने कहा था पहले राउटिंग करवा देते हैं उसके बाद चेक करेंगे। शो आईपी राउट। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसके टेबल के अंदर जो उसका अपना नेटवर्क है, जो उसके अपने आईपीज़ हैं, वो सब चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन वो जो बराबर वाला था वो भी इसके अंदर शो हो रहा है। स्टैटिक एस लिखा होगा उसके आगे सॉरी, तो वो भी इसके अंदर शो हो रहा है। तो यानी कि अब ये हो चुकी है स्टैटिक राउटिंग। फ़िलहाल 2 राउटर्स पे मैंने कराई है ताकि इजीली पहले ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं आईपीज़ वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई इसके अंदर नज़र आ रही हैं। अब मेन चीज़ जो है वो करवानी है पिंग, क्योंकि पिंग अगर नहीं गया बाय चांस तो इसका मतलब है दोबारा से सब चीज़ें रीचेक करनी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ चीज़ आपने गड़बड़ कर दी है, कुछ चीज़ मिसिंग हो गई है, जिसकी वजह से पिंग नहीं आ रहा। तो पिंग एकदम, ताकि पता चल जाए कि राउटिंग सही हुई है, वरना तो फिर ये होता है कि रीचेक करना पड़ता है। समझ लें कि मेहनत ज़ाया हो गई आपकी एक तरीके से। तो पिंग करके देखते हैं इसको। वो वाली आईपी लिखेंगे क्योंकि उस वाले से इस वाले को दे रहे हैं 192.168.2.2। तो पिंग में असल में होता ये कभी कभी, स्पेशली पैकेट ट्रेसर में भी होता है कि कभी कभी स्टार्ट में वो फेल बोल देता है कि नहीं पिंग नहीं जा रहा आपका। तो वो ये होता है कि वो अभी रीडिंग स्टेट में है, रीडिंग फॉर्म में है, वो अभी आपका पिंग रिसीव नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे हुआ है, कुछ पैकेट रिसीव हो गए, एक लॉस हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी रीडिंग स्टेट में है। अगर सारे नहीं जाते तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा वेट करें। अभी दोबारा इसको पिंग करके देखते हैं। यस, ये अब जा रहा है पिंग और इसके अंदर यहाँ पे शो हो रहा है कि 4 पैकेट सेंड किए हैं और 4 रिसीव हुए हैं। सेम उसी तरीके से 4 सेंड 4 रिसीव, लॉस 0। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा एक जगह से पिंग चला गया तो उसका मतलब है राउटिंग सही है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा दूसरे वाले पे भी करके देख लेते हैं। इसको मैं काट देता हूँ, उसका भी तरीका देख लें। पीसी पे क्लिक करके ये जाएंगे हम, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे, वैसे ही पिंग करेंगे। अब उस वाले पीसी से उस वाले को भेजना है पिंग। इसकी आईपी लिखेंगे पिंग के आगे 192.168.1.
2 पिंग लगाया। अब ये भी जा रहा है, यानी कि ऑल पैकेट सेंड, ऑल पैकेट रिसीव, लॉस्ट 0। तो पिंग चला गया, तो इसका मतलब ये है कि काम हो गया पूरा आपका सही, आपने बिल्कुल कराई है राउटिंग। और एंड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और भी, कि मैं आपको कमांड्स वगैरह भी बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि न्यू चैनल है अभी। तो ये मैं आपको कमांड्स भी दे रहा हूँ। पीसी पर तो आप दे देंगे क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये CLI मोड के अंदर देना जो है वो थोड़ा सा जो याद नहीं रहती चीज़ें। तो ऊपर जो है मैंने वो लिख दिया है कि IP किस तरीके से असाइन करवानी है राउटर्स के ऊपर, पहले राउटर पे और दूसरे राउटर पे जो IP असाइन करवाते हैं वो किस तरीके से लगानी है, कौन सी कमांड चलानी है। IPs भी लिखी हैं, थोड़ा सा मैंने इसको बोल्ड किया है तो वो नंबर छोटे हो गए, तो वो आप देख लीजिएगा अपने लिहाज से। सिंपल इसके अंदर सारी कमांड्स लिखी हैं। उसके बाद नीचे जो है वो स्टैटिक राउटिंग की कमांड्स हैं, यानी पहले आपने IP असाइन करवानी है, उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर स्टैटिक की कमांड चलानी है। स्टैटिक की कमांड भी लिखी हुई है नीचे, उसको भी देख लें एक दफ़ा, वो भी कर लेगा। वीडियो को बार बार आपको पॉज करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि अगर आप खुद अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप जो है इजीली देख सकते हैं। ऊपर जो है दूसरी है कमांड्स और नीचे जो है स्टैटिक की कमांड्स है। सो अभी के लिए इतना ही। अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।